हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं वह बहुत ही खास होने वाला है बीपीएससी ट्री से संबंधित सभी लोगों के लिए, जो या तो ट्री 1 और ट्री 2 के तहत या तो बहाल हो चुके हैं विद्यालय अध्यापक के रूप में, या फिर ट्री 3 के अंतर्गत जिनका रिजल्ट आने वाला है, बहाल होने वाले हैं, या आगे ट्री 4 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है कि कैसे बीपीएससी से जो विद्यालय अध्यापक बहाल हुए हैं वे भारी संख्या में निकाले जा रहे हैं, उनकी नौकरी समाप्त हो रही है। और आगे जो लोग ट्री 3 और 4 में शामिल होने वाले हैं वे जानेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है, और वैसे लोग यदि बहाल हो जाते हैं तो आगे उनको भी आज न कल जाना पड़ेगा और उनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि जिनकी नौकरी हो गई है और इस कारण से यदि जो मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं उससे बाहर होते हैं तो एफआईआर के साथ साथ वेतन रिकवरी इत्यादि सभी प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो आगे महंगा नहीं पड़े। इसलिए यह जानना जरूरी है कि भारी संख्या में क्यों छट रहे हैं ऐसे बहाल शिक्षक, और आखिर योग्य अभ्यर्थियों के साथ बिहार में कैसे धोखा हुआ है, इस पर आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक आप नहीं जुड़ पाए होंगे तो शिक्षा जगत के सबसे भरोसेमंद चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो सबसे पहले आप एक सूची देखिए, यह उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। यह दरभंगा जिले की सूची है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निकाली गई है। इस सूची को देखिए, इस पेज में आपको 12 लोग हैं, फिर इस पेज पर आते आते इनकी संख्या हो जाती है 27, इस पेज पर आते आते इनकी संख्या हो जाती है 46। ये 46 शिक्षक जो लिस्ट में हैं ये विद्यालय अध्यापक के तौर पर बहाल हो चुके हैं और ये विद्यालयों में कार्यरत हैं, लेकिन अब इनकी नौकरी समाप्त हो रही है। इनके ऊपर अब कार्रवाई होगी और इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। अब कारण क्या है कि बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 में ऐसे भारी संख्या में, ये तो मैं एक जिले का उदाहरण बताया हूँ, ऐसे सभी जिलों में आए दिन लोग निकाले जा रहे हैं। फर्जीवाड़ा जो हुआ है, गलत बहाली हुई है। काउंसेलिंग में जो काउंसेलिंग करने वाले थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले थे, जो ज्वाइन कराने वाले थे, वे पता नहीं किन आँखों से किए और कैसे किए और किस तरह ऐसे लोगों को मतलब बहाल कर दिए। और इन लोगों को इतना बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर क्या किया गया, कौन सी खानापूर्ति की गई, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन ये एक उदाहरण है, ऐसे प्रत्येक 38 जिलों से प्रतिदिन लिस्ट निकल रहे हैं। तो इन 46 लोगों की नौकरी जाने का कारण क्या है, इसको आप लोग समझ लीजिए। ये कारण जो है यह बताया गया है कि जब इनका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जांच किया गया और प्रधानाध्यापक के माध्यम से जब इनके सभी कागजातों को मांगा गया, बहुत सारा आवाज़ भी सोशल मीडिया में उठा कि फर्जी बहाली हुई है, गलत तरीके से बहाली हुई है। और जब औरंगाबाद सहित बहुत सारे जिलों में मतलब जत्थे के जत्थे मिलने लगे गलत रूप से बहाल, तब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो निर्देशित किया गया कि पुनः जांच करने का, तो जब पुनः जांच किया जा रहा है तो ऐसे भारी संख्या में लोग मिल रहे हैं। और इसमें कारण बताया गया कि इनका सीटेट में जो नंबर है वह 60% से कम है और ये बहाल हो चुके हैं। अब ये बहाल कैसे हो गए, इसको हम लोग इस पत्र के माध्यम से समझ लेंगे। अब देखिए, यह जो शिक्षा विभाग का पत्र है और यह बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 यानी बीपीएससी ट्री 1 से पहले निकाली गई थी और इस आधार पर ट्री 1 और ट्री 2 दोनों में यह लागू था। इस पत्र को पहले आप पढ़ लीजिए कि इसमें कहा गया है कि बीटेट 2017 के लिए जो प्रावधानिक नियम है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, और जो सामान्य कोटि की महिला हैं
और जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़े यानी बीसी, ईबीसी और सभी कोटि की जो महिलाएं हैं उनके लिए 55% अंक, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि यानी जो एससी, एसटी और दिव्यांग हैं उनको 50% अंक लाना अनिवार्य है। और इसी के अनुरूप आगे जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक बहाली होगी इसमें यह लागू होगा। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो यह बीटेट के लिए लागू है यह सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। यानी इसको अब हम लोग सीधे शब्दों में समझ लेते हैं कि जो 150 नंबर की परीक्षा होती है सीटेट की, तो इसमें जो लाना होता है वह जनरल के लिए लाना होता है आपको 60% अंक यानी 90 अंक आपको लाने होते हैं। जो बीसी होते हैं या ईबीसी होते हैं या सभी कोटि की जो महिलाएं होती हैं, तो बीसी, ईबीसी और महिलाओं के लिए जो होता है वह 5% का छूट है, यानी 55% नंबर चाहिए, जो 82.5 होता है, तो 82 अंक पर ही इनकी बहाली कर ली जाती है। जो एससी, एसटी के उम्मीदवार होते हैं, वो अभ्यर्थी होते हैं, इनको 50% नंबर चाहिए, तो एससी, एसटी और दिव्यांग को चाहिए 75 अंक यानी 50% अंक। यह बिहार में नियम लागू है कि इनको 5% छूट, इनको 10% छूट दिया जाता है। अब क्या हुआ कि अदर स्टेट के जो दूसरे राज्य के लोग हैं वह इसी नियम के तहत अपना फॉर्म भी भर दिए और बहाली भी हो गई। उनको जानकारी हो नहीं हो, जान के भरे हों, अनजान में भरे हों, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बिहार के अधिकारी हैं जिन्होंने जांच किया, काउंसलिंग की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, उनको तो यह चीज़ पता था कि जो अदर स्टेट वाले हैं वे सभी सामान्य कोटि में आते हैं, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी कैटेगरी के हों। यदि वह दूसरे राज्य के हैं तो वह सामान्य कोटि के अंतर्गत आएंगे और उनको 60% नंबर होना चाहिए यानी 90 अंक होना चाहिए, तभी वे शिक्षक बन सकेंगे बिहार में। लेकिन इस नियमावली को देख के उन्होंने फॉर्म भर लिया और 90 से कम नंबर वाले जो बीसी, ईबीसी महिला हैं वे सभी लोग बहाल हो गए और यहाँ के लोगों ने बहाल भी कर लिया। अब जब इस नियमावली के आलोक में इनकी छटनी हो रही है तो इनको महंगा पड़ रहा है और बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के पहले ही भाग चुके हैं और आगे भी निश्चित रूप से ऐसे जो गलत बहाल हैं उनको या तो नौकरी छोड़ के भागनी होगी या फिर उनको हटाया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ट्री 3 और ट्री 4 में जो भी कैंडिडेट या तो अदर स्टेट के हैं तो 60% नंबर है या उससे अधिक है तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप बिहार के बाहर के हैं, दूसरे राज्यों के हैं और आपको 60% से कम नंबर है तो आप इसमें बहाल नहीं हो। अगर कहीं गलती से बहाली हो भी जाती है तो आज न कल आपकी छंटनी तय है। अब जो बिहार के बच्चे हैं या बाकी जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ कैसे भारी धोखा हो गया कि देखिए, एक तो जो यह भारी मात्रा में हजारों की संख्या में अब तक अभ्यर्थी निकाले जा चुके हैं जो बहाल हैं, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो आपको ट्री 1 में या आपको फिर ट्री 2 में मामूली नंबर से छूट गए या फिर उनका कट ऑफ उतना ही था, जन्म तिथि के आधार पर छूट गए, या फिर वैसे अभ्यर्थी जो ट्री 2 में जो नियम था कि आपको मेन विषय का भी कट ऑफ तय किया गया था, तो पूरा जो कट ऑफ था वह तो उनको आ गया था सेम कट ऑफ, लेकिन मेन विषय में 1 नंबर कम होने से छट गए। ऐसे लोगों का रिजल्ट नहीं आने पर रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन ऐसे योग्य अभ्यर्थी जो मामूली 1 नंबर से, जन्म तिथि से, इन सब से छट गए, उनका भविष्य जो है खराब हुआ। और ऐसे अयोग्य अभ्यर्थी जो
नियमावली को धत्ता देते हुए और गलत तरीके से बहाल हो गए, इन्होंने तो वैसे योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया ही, लेकिन यह विभाग की भी बहुत बड़ी चूक है कि ऐसे योग्य अभ्यर्थियों के साथ महा धोखा हुआ कि योग्य अभ्यर्थी थोड़े से नहीं बहाल हो सके। आज वह अगले बहाली के चक्कर में पड़े हुए हैं, तैयारी पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो अयोग्य थे फर्जी तरीके से बहाल हो गए, आखिर उनको निकाला जा रहा है और वह रिक्ति खाली होते जा रही है। इस तरह से ऐसे मामलों में शिक्षा विभाग को निश्चित तौर पर आयोग को यह जांच परख करनी चाहिए ताकि आगे योग्य अभ्यर्थियों के साथ धोखा नहीं हो। आगे शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित, बीपीएससी ट्री, इन सभी से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाएंगे। वहाँ सभी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं आपके लिए किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।